रन्ध्रान वेणोर्धरशुधया पूरयन् गोपवृन्दः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशे गीतकीर्ति अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वाक्जातं नमामि। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालनीया च रात्रे संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मै वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधिकानं करोतु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बन्धुकसन्निभं देवं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरं त्रिशूलधारिणं देवं चारुहासं सुनिर्मलम् कपालधारिणं देवं वरदाभयहस्तकम् उमया सहितं शम्भो ध्याये सोमेश्वरं सदा। नमः श्रीबद्रीनाथाय सर्वभूतक्षयाय च स्वामी श्रीमाधवानन्द गुरुणा गुरुवे नमः। आइए अपनी वाणी को पवित्र दर्शन करें। शंकर भोलेनाथ जय जय शंभो गौरानाथ। जय शंकर भोलेनाथ जय जय शंभो गौरानाथ। जय 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 जय शंभो गौरानाथ जय जय शंभो
जय जय शंभो गौरानाथ। जय जय शंकर भोलेनाथ जय जय शंभो गौरानाथ। जय जय शंकर भोलेनाथ जय जय शंभो गौरानाथ। जय जय शंकर भोलेनाथ जय जय शंभो गौरानाथ। प्रभु जी तुम हो तारण हारे प्रभु जी तुम हो जग रखवारे प्रभु जी तुम हो तारण हारे प्रभु जी। तुम हो जग रखवारे प्रभु जी तुम हो तारण हारे प्रभु जी। तुम हो जग रखवारे प्रभु जी तुम हो तारण हारे प्रभु जी। जय जय शंकर भोलेनाथ जय जय शंभो गौरानाथ। 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 माथे में चंदा है सारे जटा में गंगा विराजे हैं। माथे में चंदा है साजे जटा में गंगा विराजे है। माथे में चंदा है सारे जटा में गंगा विराजे हैं। माथे में चंदा है साजे जटा में गंगा विराजे है। जय जय शंकर भोलेनाथ जय जय शंभो गौरानाथ। 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 जय जय शंभो श्री शिव महापुराण की की जय। शंकर भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय शिव श्री विशाल धाम की जय शंकर भगवान
की श्रीमान अच्युत महादेव की रजनी मैया संत श्री सत्यनारायण गिरिजी महाराज की अनंत श्री विभूषण शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम देव महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम परापरामेश्वर कारण सर्वनाम भक्तवांक्षा कल्पतरु भूत भावन भगवान शंकर का वांगमय स्वरूप श्री शिव महापुराण अदृश्य अधेय निर्गुण निराकार श्रवण साकार परब्रह्म परमात्मा आप सबके हृदय में विराजमान उस परब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए संत श्री सत्यनारायण गिरि जी महाराज के पावन सानिध्य में रजनी देवी मंदिर समिति और समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों के पावन आयोजन संयोजन में विद्वत आचार्य जनों की पावन सन्निधि में भगवती रजनी देवी के इस दिव्य भवन के अंदर एक दिन से चल रहा है दिव्य पावन सत्संग आज कथा का पंचम दिवस। अब पंचम दिवस की इस पावन वेला पर व्यास से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे प्रेमियों, जीवन का बस एक ही सार है, भगवान को पाना। हम सब चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, हमको यहाँ भटकना न पड़े। हर किसी की यही इच्छा है कि भगवान बस मुझे इस धराधाम से मुक्त करा दे, कहीं ऐसा न हो मैं यहाँ प्रेत योनि में भटकता रहा। लेकिन उसके लिए साधन भी तो बताए हैं। हम मुक्ति के लिए पितरों के उद्धार के लिए क्या करते हैं? श्रीमद् भागवत जी की कथा। क्यों? तो मरने के बाद और जीते जी जब साधन सामने है तो फिर उस साधन में मन को क्यों नहीं लगता? वहाँ तो मन लगता नहीं है, तो मरने के बाद का क्या गारंटी है? अब वर्तमान स्थिति तो ऐसी है, आज पिता पुत्र दोनों का व्यवहार देखिए। बेटा तब तक माँ और पिता को अपना मानता है जब तक उनके पास संपत्ति है, धन है, दौलत है। और जिस दिन प्रॉपर्टी उनके नाम हुए उस दिन आपकी खटिया कहीं काल कोठरी में पड़ी मिलेगी। हाँ, गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगे रे अब तो पराया। बच्चे भी कहते हैं मर जा रे बूढ़े, अब तो कमाने की काबिल नहीं है। वर्तमान की स्थिति है, सत्य। पिता ने खूब मेहनत की, पिता से पूछा जाता है किसके लिए कमा रहे हो? और प्रत्युत्तर यही मिलता है, बच्चों के लिए।
लेकिन वर्तमान में बच्चों की स्थिति देखिए, माँ और पिता को पूछने वाला है ही नहीं। इसलिए बच्चों की नजर आपके धन दौलत पर है, आपकी संपत्ति पर है। तो उन पर आप क्या विश्वास करेंगे कल के दिन हमारा उद्धार करेंगे? जिनका जीते जी आप पर भाव नहीं है, जीते जी आपका प्रेम नहीं है, तो कल के दिन कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका उद्धार करेंगे। इसलिए जीते जी प्रयास करना चाहिए कि जैसे भी हो बस भगवान हमको मुक्त कर जाए। यहाँ इस संसार को जिसको हम अपना मान बैठे हैं, ये अपना न तो है, न था और न रहेगा। हम सब यहाँ एक दीर्घकालीन स्वप्न जी रहे हैं। इस जीवन को एक दीर्घकालीन स्वप्न कहकर के पुकारा गया। दीर्घकालीन स्वप्न क्यों कहा? जैसे रात में जब सोए रहते हैं तो सोए में हम स्वप्न देखते हैं, बड़े बड़े महलों में घूम रहे हैं, लेकिन जब आंखें खुलती हैं तो देखते हैं हम तो अपने पलंग पर सो रखे हैं। तो जैसे रात में सोई हुई वस्तु, सोए में देखी हुई वस्तु, स्वप्न में देखी हुई वस्तु अपनी नहीं होती, उसी प्रकार ये जीवन में एक दीर्घकालीन स्वप्न है। कोई 5 साल का स्वप्न देखता है, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 100 साल का, लेकिन जब चला जाता है तो इस संसार को साथ में लेकर के नहीं जाता है। न तो संसार की अहमता ममता जिसने हमारी आसक्ति है, न तो वो बेटा हमारे साथ जाता है, न तो वो पत्नी हमारे साथ जाती है, ये समाज हमारे साथ जाना तो अकेला है। उसी प्रकार ये संसार भी अपना है ही नहीं। इसलिए संसार में भगवान ने जो ड्यूटी दी है उस जिम्मेदारी को निभाना है, लेकिन अपने लिए मुक्ति का साधन भी ढूंढना है। तो भगवान के पास जाने के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए भगवान के नाम की सत्ता वो जीवन में होनी चाहिए। हर क्षण हर क्रिया में प्रयास कीजिए बस जिह्वा पर गोविंद का नाम आ जाए, प्रभु का नाम आ जाए। अन्यथा भगवान की सत्ता जीवन में नहीं होती तो कल हमने चर्चा की थी, मन और बुद्धि बिगड़ जाते हैं। मन मैला हो जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है, तो वहाँ राग द्वेष अहंकार ये सब आते हैं और फिर जीव अपने आप को नरक में लेकर चला जाता है 99,000 योजन नीचे। वहाँ इसको नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। कल हमने यहाँ नारद मोह कथा को विराम दिया था। नारद जी का मन जब बदल गया, बुद्धि जब मैली हो गई, अपने आराध्य को ही श्राप कर दिया। तब भगवान ने कहा कि नारद इस श्राप से, इस दोष से मुक्त होना चाहता है तो शंकर जी का ध्यान लगा, शंकर जी का आश्रय। तो नारद जी फिर आए हिमालय में, हिमालय में आकर के जपहु जाए शंकर सतनाम, जपहु जाए शंकर सतनाम, जपहु जाए शंकर सतनाम, जपहु जाए सतनाम। Oh
नारद जी का हिमालय में आना और भगवान शंकर के नाम का आश्रय लेना और तब जाकर के मुक्त हुए। उस दोष से उनको निवृत्ति मिली। आगे यहाँ वर्णन है प्रलय का। 4 प्रकार के प्रलय हैं। एक है प्रलय, दूसरा है महाप्रलय, तीसरा है आत्यांतिक प्रलय और चौथा है नित्य प्रलय। तो जब प्रलयकाल होता है संसार में कुछ नहीं बचता। भागवत जी में तो वर्णन है उस समय श्रुतियां जगाते हैं भगवान, तब क्षोभ होता है। लेकिन यहाँ वर्णन है जब इस संसार में कुछ नहीं था तो उस समय न हो रात्रि न नभो न भौमो नासीतमो ज्योतिरभूच नान्यत् श्रोत्रादिबुद्ध्यानुपलभ्यमेकं प्राधानिकं ब्रह्म पुमां तदासि। प्रलय काल के समय जब कुछ शेष नहीं रहता तो उस समय एक निराकार ज्योति प्रकट होती है और उस निराकार ज्योति से ही भगवान शंकर का यहाँ प्राकट्य माना है। जब भगवान सगुण बनकर के आए, स्वरूप लेकर के आए, लेकिन सर्वप्रथम केवल ज्योति रूप में प्रकट हो गए। इसका कोई आकार ही नहीं है। इसलिए भगवान शंकर को निर्गुण निराकार भी कहा और सगुण साकार भी कहा। भगवान शंकर के दोनों रूप में पूजन है। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। भगवान शंकर निर्गुण भी है, निराकार भी है। तो जो निर्गुण जो ज्योति है वो क्या है? तो जो निर्गुण ज्योति है वही तो आत्मा है, जो हमारे अंदर बैठी है, हम सबके अंदर बैठी है। इस आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। आप डॉक्टर के पास में जाओगे, डॉक्टर भी ये नहीं बता सकता कि भैया तेरी जो आत्मा है उसका स्वरूप ऐसा है। डॉक्टर भी केवल चेक करता है कि हाँ हृदय चल रहा है कि नहीं। बाकी डॉक्टर से पूछ लो महाराज मेरे अंदर बैठी हुई जो आत्मा है वो दिखती कैसी है, डॉक्टर भी नहीं बताता, उसको भी नहीं पता। लेकिन वही आत्मा इस शरीर को चला रही है। और जिस समय वो निकल गई उस समय ये हार्ड मार्ट की खाया निर्जीव होकर के धरती पर पड़ी रहती है। जब तक वो आत्मा अंदर बैठी है शरीर से सुगंधी निकलती है, और जब आत्मा इस शरीर का साथ छोड़ देती है तो शरीर से सुगंधी नहीं फिर दुर्गंध निकलती है। इसलिए आत्मा का कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई शक्ल नहीं है। भगवान शंकर भी जब निर्गुण बन करके निराकार बन करके ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट हुए और बाद में वही निराकार जब सगुण साकार बन करके आया तो वो कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
उपस्थित करके और भगवती को लेकर के वहां पहुंचे। तो वहां जाकर के भगवान शंकर ने अमृत निकाला। अमृत निकाल करके अपने बाम अंग पर, बाम बाई हथेली पर उसका मंथन किया। और जब उसको मधा तो वहां से भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तो बोले भगवान विष्णु कहते हैं सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थलकास्तु वस्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु के चार हाथ हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। ऐसा दिव्य स्वरूप लेकर के, दिव्य सौंदर्य लेकर के, वो अद्भुत माधुर्य लेकर के भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। विष्णु शब्द की उत्पत्ति हमारे यहाँ व्याकरण में विश्व प्रवेशनी धातु है, इससे होगा विश्व का जो पालन पोषण करने वाला। तो भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। भगवान विष्णु जब तप करने लगे, तप करते समय शरीर से पसीने की बूंदें निकली और उसी बूंदों में भगवान विष्णु शयन करते हैं, जिसको हम क्षीर सागर कहते हैं। नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं घर को। तो जल में ही जिनका वास है, ऐसे विष्णु का नाम नारायण पड़ा। फिर भगवान शंकर ने दक्षिण भाग का मंथन किया, वहां से भगवान ब्रह्मा का प्राकट्य है। भाव आया मुझे संसार को बढ़ाना है, तो संसार के लिए बीज भी तो बोना है। फसल को पाना हो तो पहले बीज बोना पड़ता है। तो उस समय भगवान ब्रह्मा को उठाया और भगवान नारायण की नाभि कमल में बीज के रूप में बोया। इसने भगवान शंकर ने कालांतर में उसी नाल का भेदन करते हुए ब्रह्मा तो विचार किया मैं कहाँ से प्रकट होगा, तो पुनः उसी नाल में गए। लेकिन जब कहीं कोई पता नहीं लगा, तो तब भगवान ब्रह्मा ने वहां उस क्षीर सागर में टपकते हुए वो जल के बूंदे उनको सुना। उनसे आवाज आ रही थी टप 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 टप। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे संकेत दे रहा है कि तो तप कर। तो तप करने के बाद भगवान शंकर सामने आया। और भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा जी तुमको बनाने वाला मैं हूं। बोले मुझे क्यों बनाया है, मुझे क्यों प्रकट किया है? भगवान शंकर ने कहा सृष्टि को बढ़ाओ। तुम सृष्टि बनाओगे, भगवान विष्णु उसका पालन करेंगे। और जब संहार की बारी आएगी बोले वहां मैं आगे रहूंगा। तो उस समय पितामह ब्रह्मा ने सबसे पहले मानसिक सृष्टि बनाया, मन से पुत्रों को प्रकट किया। 4 बेटा पैदा हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों को कहा कि जाओ सृष्टि बनाओ। चारों ने हाथ जोड़ दिए, कहा कि बाबा हमको संसार में नहीं बचना है, हम तो चले भगवान का भजन करने के लिए। तो चारों बेटा भद्र का समय आ गया। अब वो वैकुंठ में आकर के चारों भाई वहाँ भगवान की दिव्य कथा सुनते हैं। एक भाई गद्दी पर बैठता है, 3 भाई वहाँ श्रोता बने हैं। और जब एक थक जाता है, दूसरा भाई आकर के बैठता है, अन्य 3 फिर सुनते हैं। तो इन्होंने कथा मात्री का जीवन सदा ही जिनका जीवन है। चारों भाई भगवान ब्रह्मा को बड़ा को पाया, मेरे बेटा मेरा कहना नहीं मान रहे।
तो उस कोप से भगवान शंकर का ही एक स्वरूप रात्रावतार रुद्र के रूप में भगवान शंकर वहां प्रकट हुए हैं। भगवान रुद्र को भी कहा कि जाओ तुम सृष्टि बनाओ। तो भगवान रुद्र ने भूत प्रेत पिशाचों की सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं तो यहाँ मानवीय सृष्टि बनाना चाहता, और यहाँ रुद्र ने तो भूत प्रेत बना दिया। मैं जिन मानवों को यहाँ बनाऊंगा ये भूत प्रेतों का भक्षण कर जाएगा। तो उस समय भगवान रुद्र को भी रोका, राग अपना बना दिया आगे सृष्टि को बंद। तो ब्रह्मा ने अपने अंगों से सृष्टि बनाया, और सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने मन से मरीच को प्रकट किया, नेत्र से अत्रि ऋषि को प्रकट किया, मुख से अंगिरा ऋषि को प्रकट किया, कान से पुलस्त्य ऋषि को प्रकट किया, नाभि से दक्ष पुलह को प्रकट किया, प्राण से दक्ष को प्रकट किया, हाथ से कर्दू ऋषि को प्रकट किया, त्वचा से भृगु ऋषि को प्रकट किया, और प्राण से वशिष्ठ ऋषि को प्रकट किया। और कहीं कहीं तो लिखा है बोध से नारद जी को प्रकट किया, लेकिन कहीं लिखा है कि मन से नारद जी को प्रकट किया है। तो केवल इतना ही नहीं, अपने दक्षिण स्तन से धर्म को प्रकट किया, पृष्ठ भाग से अधर्म को प्रकट किया, हृदय से काम को प्रकट किया, भ्रुकुटी से क्रोध को प्रकट किया, अपने ओठों से लोभ को प्रकट किया, और मुख से भगवती सरस्वती को प्रकट किया। जब सृष्टि यहाँ बनने लगी तो तब भी आगे बढ़ी। तो उस समय भगवान ब्रह्मा ने फिर शंकर का ध्यान लगाया। तो भगवान शंकर का जब ध्यान लगाया तो उस समय भगवान शंकर अर्धनारीश्वर बनकर गया। भोले बाबा से कहा कि वो ये क्या स्वरूप बना रखा है, एक भाग में स्त्री एक भाग में पुरुष, ही क्या स्वरूप है। भोले बाबा ने कहा कि ब्रह्मा जी, यदि मानवीय सृष्टि बनाना है तो प्रकृति और पुरुष का जोड़ा बनाना पड़ेगा। जब तक प्रकृति और पुरुष नहीं बनेंगे, स्त्री और पुरुष का जोड़ा नहीं बनेगा, तब तक मैथुन सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो पितामह ब्रह्मा ने अपने शरीर के दो भाग रखे। दक्षिण भाग से महाराज मनु का प्राकट्य है, और वाम भाग से महारानी सतरूपा का प्राकट्य है। लेकिन जिस समय शरीर के दो भाग हुए, उस समय उस छाया से भी एक बेटा आया जिसका नाम है करदम। और तीनों को कहा कि जाओ सृष्टि बनाओ। तो महाराज मनु और महारानी सतरूपा इनका विवाह कराया। तो कहा कि तुम दोनों जाओ सृष्टि को बनाओ। करदम जी को कहा कि तुम भगवान का भजन करो, भगवान से स्त्री मांगना, और तब जाकर के सृष्टि आगे बढ़ेगी। उसी समय भगवान ब्रह्मा ने जब मानसी कन्या संध्या को प्रकट किया था, साथ में वहाँ धर्म अधर्म काम क्रोध लोभ मोह इन सबको प्रकट किया था। तो संध्या जैसे ही प्रकट हुई तो संसार का काम तो चलता है। तो कामदेव को कहा कि जाओ संसारी लोगों के अंदर प्रविष्ट हो जाओ। क्या मतलब, मन महाराज जब मानवीय सृष्टि बनाएंगे तो वहाँ तेरी आवश्यकता होगी, इसलिए तू उन पर अपना प्रभाव दिखा। तो कामदेव ने वो प्रभाव सब पर दिखाया, यहाँ तक कि ब्रह्मा पर भी दिखा। यहाँ लिखा है हर्षणम रोदनाख्यम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुने मोहकराण्यपि। ब्रह्मा पर जब कामदेव का प्रभाव पड़ा तो जिस बेटी को प्रकट किया था वो मानसी कन्या, वो संध्या, ब्रह्मा जी उसी पर मोहित हो गए। वहाँ धर्म साथ में है, धर्म को ये बात अच्छी नहीं। धर्म के अंदर भाव आया कि जिस पिता ने बेटी को प्रकट किया हो वही पिता अपनी बेटी पर मोहित हो जाए तो अधर्म है। तो धर्म दौड़े दौड़े के भगवान शंकर के पास में कहा प्रभु ये तो अनर्थ होता है। उस समय वहां दक्ष भी थे। दक्ष ने जब वो स्वरूप देखा तो दक्ष के शरीर से पसीने की बूंदें निकलने लगी, और उस पसीने की बूंदों से कामदेव की पत्नी रति का प्राकट्य बना गया।
भोले बाबा तुमने सबको देखा, ब्रह्मा जी को भी देखा, कहा कि ब्रह्मा जी ये तुमने अच्छा नहीं किया है। तो भोले बाबा के कोप से कहीं कहीं तो लिखा है कि भोले बाबा ने उस समय भैरव जी को प्रकट कर दिया जाए और ब्रह्मा जी की उस मुख का ही संहार कर दिया जाए कि उस दृष्टि से उस बेटी को देख रहा था। वही सिर कहाँ गया? कहीं लिखा है कि ब्रह्म कपाली में चला गया, कहीं लिखा है कि काशी में चला गया। जो वहां ब्रह्म कपाल नाम स्थित पड़ा है, क्योंकि ब्रह्मा को जब समझाया था शंकर जी ने, तो ब्रह्मा ने भगवान शंकर को ही अपशब्द कह दिए थे। तो भोले बाबा को बड़ा तो पाया था उस समय, और उस समय भैरव को प्रकट कर दिया जाता और उस सिर काट दिया। तब ब्रह्मा के तो 4 मुख रहे थे, पहले तो 5 मुख थे। तो यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा, केवल 4 मुख रहे थे। इधर संध्या को आत्मा गया, जिसने मुझे प्रकट किया है वही पिता मन पर मोहित हो गए। तो संध्या जाकर के मेधा नाम के एक ऋषि हैं, हवन कर रहे थे और उनके हवन कुंड में ही समाहित हो गई, अपने शरीर को शांत कर दिया। बाद में वही संध्या अरुंधति बन करके प्रकट हुई है, जिन अरुंधति का विवाह वशिष्ठ बाबा के से होता है। यहाँ वर्णन आया है कि जब मानसिक सृष्टि का विकास नहीं हुआ तो तब भगवान ब्रह्मा ने मन और शत्रुपा को आदेश दिया कि जाओ सृष्टि बनाओ। तब इनके जीवन में 3 बेटियां आए और 2 बेटा आए, आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटियां हैं। अब प्रियव्रत और उत्तानपा 2 बेटा हैं। इधर छाया से जब बेटा पैदा हुआ करदम, तो करदम को भी कहा कि जाओ तुम भी सृष्टि बनाने के लिए भगवान का आराधन करो, भगवान से स्त्री मांगना, उसके साथ विवाह करना और फिर संसार को आगे बढ़ाना। तो करदम जी तो चले गए भगवान का भजन करने के लिए, घोर तप किया। यहाँ लिखा है कि एक दिन भगवान प्रकट हो गए। और भागवत में ये कथा बहुत विस्तार से है, लेकिन यहाँ शिव पुराण में उतना विस्तार नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो। जब भगवान सामने आया करदम जी ने देखा तो बोले कैसे हैं भगवान? सतम विरजमरकाभं सितपद्मोपलस्रजं पृष्ठनीलालकप्रात वक्राजं विरजोवरं। भगवान का वो स्वरूप बड़ा तेजोमय है। गले में श्रीहरि ने श्वेत कमल के पुष्पों को धारण किया कर रखा है, कानों में कुंडल पहन रखे हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पुष्प विराजमान है। भगवान की वो दिव्य आभा प्रभाव करदम जी ने देखे, कब मोहित हो गए, सब भूल गए मैं यहाँ किसलिए आया था। भगवान ने कहा करदम बताओ ना क्या चाहिए। तब करदम जी कहते हैं कि प्रभु पहले तो इस भाव से आया था कि आप मिलेंगे, आपसे स्त्री मांगूंगा, उसके साथ विवाह करूंगा और संसार को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अरे जिसको भगवान मिल जाए वो संसार में क्यों घुसेगा? करदम जी की वाणी है, जुष्टम वताद्याखिल सत्परासे सांसेत्यमक्षणोस्तव दर्शनान् यद्दर्शनं जन्मभिरीयशतभिः रासाशते योगिनो रूढियोगा। करदम जी कहते हैं कि प्रभु यद्दर्शनं जन्मभिरीयशतभिः, आज आपका मुझे दर्शन हो गया, मेरा ये जन्म ही सफल हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि करदम मेरा भक्त जिस भाव को लेकर के मेरी भक्ति करता है, मैं उसके उस भाव को उसी क्षण पूर्ण कर लेता हूं। इसका मतलब तो जिस भाव को लेकर के आया था कि मुझे स्त्री चाहिए थी, इसलिए मैंने तेरे लिए स्त्री बनाया,
करदम जी ने कहा कौन है? तो भगवान कहते हैं मन महाराज की जो मंजरी बेटी है देवहूति, बोले मैंने वो तुम्हारे लिए बनाई है, उसके साथ तुमको विवाह करना है और संसार को आगे बढ़ाना है। करदम जी ने कहा वो दुनिया कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए तुम्हारा आश्रय लेते हैं, इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, और वही नारायण सामने खड़ा है और मुझे कहाँ फंसा रहा है? संसार का। भगवान ने कहा करदम ऐसा नहीं, अरे अगर तुझे मुझे ही पाना है तो मैं तुझे वचन देता हूँ, तेरे यहाँ तेरा बेटा बना करके आऊंगा। तो जब भगवान ने ये वचन दिया तो करदम जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान वहीं अंतर्हित हुए, करदम जी आए अपनी कुटिया पर, वहां ध्यान में बैठे रहे। उधर देवहूति को भी पता लगा कि देवहूति के लिए भगवान ने करदम को बनाया है, तो मन ही मन करदम जी का वर्ण कर लिया। अभी देखा नहीं कि बस सुना है। एक दिन अपने पिता के पास में आए, मन महाराज के पास में आए, तो पिताजी से कहा कि पिताजी मैं करदम के साथ विवाह करना चाहती हूँ। मन महाराज जी ने पूछा कि देखते कैसे करते क्या है? तो कहा पिताजी मुझे पता नहीं, मैंने उनको देखा नहीं। तो पिता के अंदर भाव आता है, बेटी ने उसको देखा नहीं, उसको तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी उसके साथ विवाह करना चाहते हैं। आखिर वो है कैसा? तो बेटी को साथ में लेकर के, पत्नी को साथ में लेकर के पता करने के लिए गए कि करदम दिखता कैसे है। जैसे आज का रिश्ता जब तय हो जाता है तो पहले बार बार पता करते हैं कि वो लड़की है कैसे, वो लड़का है कैसा, वो करता क्या है, उसका परिवार कैसा है। तो ऐसे ही करदम मन महाराज ने देख लिया। यहाँ लिखा है मनोषंदनमास्थाय सातकौंभ परीक्षतम् आरोप्य साम दुहितरम् सभाजा पर्यटन महे। घूमते घूमते करदम जी की कुटिया के पास में आए। कौन? मन महाराज, महारानी शतरूपा, उनकी बेटी देवहूति। अभी कुटिया के अंदर गए ही नहीं, केवल कुटिया को देखा। तो मन महाराज ने लगा कि तो किसी संत की कुटिया है, तो कहा कि बेटी क्या इनके साथ विवाह करना चाहती है जो इस कुटिया में रहते हैं? अरे मुझे तो लगता है कोई तपस्वी महात्मा है, तो उनके साथ कैसे रह पाएगी? लेकिन देवहूति कहती है कि पिताजी जैसे भी हो मुझे उन्हीं के साथ विवाह करना है। तो जब बेटी ने कहा तो फिर आगे बढ़े। करदम जी की कुटिया के अंदर जैसे ही अपने चरण रखे हैं मन महाराज ने, तो अंदर जाकर के करदम जी का स्वरूप दिखा। तो कैसे हैं? बिल्कुल हमारे महाराज, लंबे लंबे जटाएं हैं, यहाँ दिखा है प्राण संपत्ति पला साक्षम जटिलम चीरभाससम। लंबे लंबे बाल है, माथे पर कुंड लगा रखा है। वो स्वरूप जब देखा तो कहा कि बेटी तुम महात्मा है। अरे कभी ध्यान में बैठ के तो समाधि में चले जाएंगे तो उनके साथ रहेगी कैसे? लेकिन भगवती देवहूति की वाणी देखिए। भगवती देवहूति कहती है कि पिताजी इसके जीवन में संत जैसा पति आ जा, जो हर क्षण हर क्रिया में भगवान के नाम की मस्ती में मस्त हो रखा, उसको और क्या चाहिए? अरे उनका तो उद्धार होगा ही होगा, साथ में उसके संग में रहने वाले उनका भी तो कल्याण हो जाएगा। वो भगवान के भक्त हैं, कल के दिन मैं उनकी शरण में रहूंगी, मेरे अंदर भी वो भक्ति आएगी, मेरे अंदर उस प्रभु के लिए प्रेम का भाव लगेगा और उनके साथ साथ मैं भी तो मुक्त हो जाऊंगा। इतना भाव रहा होगा तो हो जाएगा। करदम जी ने कहा कि महाराज आप कौन है? मन महाराज ने अपना परिचय दिया। कहा कि महाराज मेरी जो बेटी देवहूति है
कि आपसे विवाह करना चाहते हैं। करदम जी ने कहा, ओहो, यही देव होती है जिसकी चर्चा मेरे प्रभु ने की है। कहा कि मेरे प्रभु ने भी मुझसे कहा था कि तुम्हारे लिए मैंने देवहूति को बनाया है और मुझे देवहूति के साथ विवाह करना है, लेकिन मेरी एक शर्त है। विवाह तो करूंगा, लेकिन संसार में तब तक रहूंगा जब तक संतान न आए, और जिस दिन संतान आ गई मैं घर बार त्याग करके जंगल में चला जाऊंगा। कहा, मुझे संसार से कोई मोह नहीं है, मुझे संसार से कोई प्रेम नहीं है। मेरे तो मन और मस्तिष्क में केवल मेरा आराध्य बैठा हुआ है, इसलिए ये विवाह तो केवल अपने प्रभु के कहने पर कर रहा हूँ। तो प्रभु का आदेश है, इसलिए उस आदेश का पालन कर रहा हूँ। अन्यथा मेरा मन अपने भगवान के अलावा, अपने आराध्य के अलावा किसी में नहीं है। सच्चा भक्त वही होता है, संसार में भी रहे लेकिन मन को भगवान में लगा। हर क्षण हर क्रिया में मन भगवान में होना चाहिए। तो हमारी जिम्मेदारी है जो भगवान ने हमको सौंपी है कि भैया संसार में रह करके संसार की जिम्मेदारी को भी निभा, लेकिन मुझे भी मत भूल। हाँ, गोपियों ने वही तो किया गया। परिवार को देखा, समाज को देखा, बच्चों को देखा, लेकिन मन कहाँ था? भगवान। ऐसा चिंतन दा जहाँ जहाँ दृष्टि डालती थी वहाँ उनको केवल भगवान ही दिखता था, संसार नहीं दिखता था। हो काना ले गयो जिया तेरी तिरछी नजर, 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 काना ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर, 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 काना ले गयो जिया तेरी तिरछी नजर, काना ले गयो जिया तेरी तिरछी नजर। मन तो अब नहीं बस में मेरा, 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 अब तो जाऊं मैं किधर तेरी तिरछी नजर, 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 काना ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर, काना ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर, काना ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर, काना ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर।
हो गई मैं दीवानी तेरी, हो गई मैं दीवानी तेरी, हो गई मैं दीवानी तेरी, हो गई मैं दीवानी तेरी। तू तो मेरा है प्रियतम कान्हा मुरली मधुर, तू तो मेरा है प्रियतम कान्हा मुरली मधुर। तू तो मेरा है प्रियतम कान्हा मुरली मधुर, तू तो मेरा है प्रियतम कान्हा मुरली मधुर। कान्हा दे गयो जिया तेरी तिरछी नजर, कान्हा ले गयो जिया तेरी तिरछी नजर। कान्हा दे गयो जिया तेरी तिरछी नजर, कान्हा ले गयो जिया तेरी तिरछी नजर। नींद न आती रात में कान्हा, 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 नींद न आती रात में कान्हा। अब तो ले जाओगी घर कान्हा तिरछी नजर, अब तो ले जाओ जिधर कान्हा तिरछी नजर। अब तो ले जाओगी घर कान्हा तिरछी नजर, अब तो ले जाओ जिधर कान्हा तिरछी नजर। कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर। कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर। कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर। कान्हा ले गयो जिया तेरी तिरछी नजर, कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर। कान्हा ले गयो जिया तेरी तिरछी नजर, कान्हा ले गयो जिया तेरी तिरछी नजर। कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर। कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर। कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर। कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर। कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गयो जिया तेरी मुरली मधुर। बोलो भक्त दर्शन भगवान की। तो करदम जी का भाव भी ऐसा ही रहा। तो कहा कि जब संतान आएगी घर बार क्या करता, जंगल में चला जाऊंगा। तो मन महाराज ने कहा कि बेटी पहले इस शब्द को तो सुन। देवती ने कहा कि माताजी मुझे ये शर्त भी स्वीकार है। तो
उसी क्षण अपनी बेटी का हाथ करदम जी के हाथ में दिया, विवाह करके वापस अपने राजधानी में आए। इधर भगवती देवहूति करदम जी की सेवा में आ, लेकिन करदम जी तो तपस्वी संत है, तो ध्यान में बैठते हैं तो कब समाधि लग जाए पता भी नहीं चलता। तो एक दिन प्रातः काल उठे, शौचादि क्रिया करने के बाद तो संध्या करने लगे और उसी क्षण ध्यान में समाधि में पहुंचे। भगवती देवहूति हाथ में जल का पात्र लेकर के आई है, मेरे पति आंखें खोलेंगे, उनको जल पिलाओ, फिर अपने आप पिलाओगे, क्योंकि पतिव्रता नारी है और पतिव्रता नारी बिना पति को पवाए अपने आप जा नहीं सकते ना। देवहूति ने हाथ में वो जल का पात्र लिया है, इंतजार कर रही है कब यहाँ करदम जी आंखें खोलेंगे, कब इनको जल पिलाओगे। वहां तो वर्षों निकल गए, फिर करदम जी ने नेचते ही नहीं खोले। और जिस दिन से करदम जी समाधि लगे उस दिन से देवहूति ने जल के एक बूंद नहीं, अन्न का एक दाना नहीं दिया। और शरीर एकदम कृष्ण हो गया, इसके शरीर में अन्न और जल ही न गया हो, शरीर कैसा बना होगा। सैकड़ों वर्षों के बाद जब वहां करदम जी के नेत्र खुले, सामने देवहूति को देखा लेकिन पहचान ही नहीं पाता, सब भूल गए कि मेरी पत्नी है। पूछा देवी कौन है आप? देवता ने कहा कि महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा नाम है देवहूति। याद मुझे इतने वर्ष पूर्व आपका और मेरा विवाह हुआ था। तब करदम जी को याद आया, कहा कि देवहूति क्या स्वरूप बना रखा है, तुम्हारे शरीर की कांतियां कहाँ चली गई। हाथ में वो जल का पात्र देखा, कहा कि देवी ये क्या है। तो देवहूति ने वो सारी घटना सुना, मैं तो इंतजार में बैठे हूँ कब आप नेत्र खोलेंगे, कब आपको जल पिलाओ। लेकिन यहाँ से कितने वर्ष निकल कर करदम जी ने कहा देवहूति इस सेवा का क्या करना, इस सेवा में अपने ही शरीर का भान होना। अरे जब शरीर होगा तभी तो सेवा होगी, तो शरीर ही नहीं है तो सेवा का किस काम का। शरीर माध्यम खल धर्म साधन, तो तुमने अपने शरीर का क्या हाल बना रखा है। देवी तुम्हारे लिए सेवा शुश्रूषा है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। तुष्टो हम तनवान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिनां वयमतीव सुरेष्वदेहो, नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। भक्त वत्सल भगवान की। तो
करदम जी ने कहा कि कुछ तो हम तुम्हारी जो सेवा शुश्रूषा है तो इससे मैं संतुष्ट हूँ, मांगो क्या चाहिए। देवहूति कहती है कि प्रभु याद कीजिए, जब आपका और हमारा विवाह हुआ था तो उस समय एक शर्त आपने रखी थी, तब तक गृहस्थ में रहूंगा जब तक संतान ना आए। कहा कि आज मुझे संतान चाहिए। तो उस समय अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए करदम जी ने एक विमान बनाया है, जिसको हमारे यहाँ कामक नाम दिया है, जो कामना के अनुसार चलता था। उस विमान में हर प्रकार की बहुत सामग्री उपलब्ध है। दिव्य भवन बने हैं, सरोवर बने हैं। देवहूति ने कहा कि जाओ सरोवर में स्नान कीजिए। तो भगवती देवहूति जैसे सरोवर में आए, डुबकी लगाए, वहाँ हजारों स्त्रियां प्रकट हो गई। हाथ में मुकुटन लेकर गए, भगवती देवहूति के शरीर को मला। स्नान कराने के बाद उन बाग वनों से पुष्प लेकर के आए और उन पुष्पों से भगवती देवहूति को खूब सजाया, खूब श्रृंगार किया। तब जाकर के करदम जी उस विमान पर चढ़े हैं। सैकड़ों वर्ष विहार करने के बाद उनके जीवन में 9 बेटियां आए। जब उन 9 बेटियों को देखते हैं करदम जी तो बड़ी आत्मा जलाने होती है। मन में भाव आता है, मैं तो चाह रहा था एक भी संतान हो जाएगी तो जंगल में चला जाऊंगा, यहाँ तो 9 बेटियां होती और फिर भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता। तो तुरंत कमंडल उठाए, जंगल की ओर दौड़ने लगे। दौड़े दौड़े देवहूति चरण पकड़ लिए। कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? करदम जी ने कहा कि तेरी शर्त याद कीजिए। मेरी शर्त थी संतान आएगी जंगल में चला जाऊंगा। कहा वही जा रहा। देवहूति ने कहा कि महाराज जाने से रोक नहीं रही है, लेकिन ये तो बताओ ये 9 बेटियां जीवन में आए हैं, इनके लिए वर कौन ढूंढे? मैं अकेले कहाँ वर ढूंढूं? तो करदम जी बैठे अपने बिंदु सरोवर में आकाश को दृष्टिपात किया। तो क्या देखते हैं भगवान ब्रह्मा के साथ भगवान ब्रह्मा के 9 पुत्र जो मरीचियाद ऋषि हैं, जिनको प्रकट किया था, वो आए। तो मन में भाव आया, मेरी 9 बेटियां, ब्रह्मा के पास में 9 बेटा है। उस समय नारद जी साथ में नहीं थे। तो ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु क्या मैं अपने 9 बेटों का विवाह आपके बेटों के साथ कर दूं? क्या आप राजी हो? भगवान ब्रह्मा ने कहा जो तुम्हारी इच्छा। और उसी समय अपनी उन 9 कन्याओं का विवाह भगवान ब्रह्मा के 9 बेटों के साथ किया। फिर कमंडल उठा, फिर जंगल की ओर भागने लगे। देवहूति फिर आए, फिर रोक दिया, टोक दिया। करदम जी ने कहा कि देवी अब क्या होगा? अब तो बेटियों का विवाह भी हो गया, उस जिम्मेदारी से मैंने तुमको मुक्त भी कर दिया, अब क्यों रोक रही हो? कहा कि महाराज ये तो बताओ, बेटियां तो चली गई ससुराल, आप चले जाओगे जंगल में, तो मैं किसके सहारे रहूंगी? तो कहा फिर चाहते क्या हो? तो भगवती देवहूति कहते हैं कि प्रभु मुझे एक बेटा चाहिए। जाओ बेटे का नाम सुना। करदम जी को ध्यान आया, उस समय मेरे प्रभु ने मुझसे कहा था कि मैं तेरा बेटा बनकर के तेरे घर में प्रकट हो। अरे जिसको ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा हो तो मेरे घर में आ रहा है। तुरंत हाथ में उठाया हुआ कमंडल फेंक दिया। बिंदु सरोवर में बैठे थे और इंतजार कर रहे हैं कब मेरा प्रभु मेरे यहाँ मेरा बेटा बनकर के आया। तो कालांतर में भगवती देवहूति ने करदम जी के द्वारा गर्भ धारण किया और सुंदर मंगल मुहूर्त में भगवान कपिल बन करके करदम और देवहूति के जीवन में प्रकट हुए। कपिल देव भगवान की। करदम जी को पता लगा मेरा आराध्य आया है, प्रसूति का गृह में चले गए। वहां जाकर के भगवान की दिव्य स्तुति गा रहे हैं। प्रभु से कहा कि वो मैंने आपको पहचान लिया। भगवान ने कहा कौन हूँ मैं? तो करदम जी कहते हैं परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविं प्रिय वृतम लोकपालम
कि आत्मानुभूत्या नुगत प्रपंच स्वच्छंद सत्यं कपिलं प्रपद्ये स्वच्छंद सत्यं कपिलं प्रपद्ये। हरदम ये कहते हैं परम प्रधान पुरुषम महांतम। कहा कि प्रभु आप तो वो नारायण है जो प्रकृति से परे रहने वाला, इसके आदि मध्य अंत का पता नहीं, त्रिगुणातीत है। आप तो वो परब्रह्म परमात्मा हो। भगवान ने कहा पहचान लिया? बोले हाँ। तो कहा चाहते क्या हो? कर्तव्य जी ने कहा आपने लीन होना चाहता है। तो भगवान ने कहा मुझे मुझ में लीन होने के लिए तो तप करना पड़ेगा। तो कर्दम जी ने कहा कि प्रभु आप ऐसे ही जीवन में थोड़े ना आए, जब मैंने तप किया होगा तभी तो आए होंगे। तो भगवान ने कहा आज तक जितना तप किया उसका फल ये है कि तुमने मेरा दर्शन पा लिया, तुम्हारे यहाँ तुम्हारा बेटा बन करके आया हो। अगर मुझ में ही लीन होना है तो बर्बाद छोड़ दो, जंगल में जाओ, एकांत में बैठो, फिर मेरा ध्यान लगाओ और मुझ में ही आप लीन हो जाओ। कर्दम जी कहते हैं कि तो वो जंगल में तो कब से जाना चाह रहा था, लेकिन जो ये देवभूति हैं जाने को नहीं देते। जब जब जाने का प्रयास किया तब तक इसने मेरे चरण पकड़ दिए, तो जाऊंगा कैसे? भगवान ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत करो, माँ का बेटा जीवन में आया है, क्या जाओ। तो पिता को अकेले सन्यासी जाना, माँ को साथ नहीं भेजते। अकेले कर्दम जी जंगल में गए। समझना जरा, क्या भगवान माँ का उद्धार नहीं चाहते थे जो केवल पिताजी को भेजा? भगवान उद्धार दोनों का चाहते हैं, लेकिन भगवान को पता है हमारे यहाँ जो संन्यास आश्रम है वहाँ स्त्री को सर्वथा त्याज्य माना है, वर्जित माना है। हमारे यहाँ दो आश्रम ऐसे आश्रम हैं जहाँ स्त्री सर्वथा वर्जित है। एक है ब्रह्मचर्य आश्रम और दूसरा है संन्यास आश्रम। जहाँ स्त्री संग में होगी तो मन में विकार आएंगे, और मन में विकार आएगा तो फिर भजन में मन लगे ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने अकेले पिताजी को सन्यासी बनाया। तो कर्दम जी तो चले जंगल में, वहाँ जाकर के भगवान का खूब भजन किया। इधर जब देवभूति को पता लगा कि मेरे यहाँ जो बेटा आया है वो साक्षात भगवान है, तो भगवती देवभूति का जो पुत्र भाव था वो नष्ट हो गया और ब्रह्म भाव को लेकर के भगवान के पास में आया। तो भगवान के चरणों में बैठे हैं, तो भगवान से कहा कि प्रभु मेरी एक इच्छा है। भगवान ने कहा क्या इच्छा है? तो भगवती देवभूति कहते हैं कि प्रभु जिज्ञासया हम प्रकृति पुरुषस्य। जिज्ञासा है प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है? तो भगवान ने जब ये प्रश्न सुना तो कहा कि मां तो वेदांतों की भाषा बोल रही है। अरे अगर तुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, तुझे एक मार्ग पकड़ना है, तो कौन सा? आध्यात्म का। वहां जाकर तुझे प्रकृति और पुरुष के बारे में पता लगेगा। इसलिए कहा कि वहां सब कुछ छोड़ दे और संतों का संग कर, और संतों के पास जाकर के शास्त्रों को सुन। शास्त्र में मेरी चर्चा है, तो मेरी चर्चा को सुनेगी तो तेरे अंदर मेरे लिए श्रद्धा भाव प्रेम सब जगेगा, और तब मेरी भक्ति तेरे जीवन में आए। तो कहा कि माँ तब उद्धार हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कहते हैं कि माँ इस संसार में जो कुछ भी होता है मेरे ही कहने पर होता है। मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भया वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मथया।
भगवान कहते हैं कि माँ जल बरस रहा है तो मेरे कारण, सूर्य तपा रहा है तो मेरे कारण, अग्नि जला रही है तो मेरे कारण, और यहाँ तक कि मृत्यु भी आ रही है तो मेरे कारण। बिना भगवान की आज्ञा के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। हम कहते हैं सब मैं करने वाला, मैं तो कहीं है ही नहीं। जब तक उसकी इच्छा न हो तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने यहाँ माँ को खूब दिव्य उपदेश दिया, कहा कि माँ एक तो आध्यात्म का मार्ग है, उसको पकड़ लो। वो समझ में ना आए तो फिर भगवान ने यहाँ सांख्य योग का दर्शन कराया अपने माँ को। 24 तत्वों का पृथक पृथक निरूपण किया है। पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच तन मात्राएं, पंच महाभूत, मन वचन चित्त अहंकार, 24 तत्वों का बृहद निरूपण। लेकिन देवहूति के पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं। देवता ने कहा वो ये सांख्य में क्या जानूंगी, मैं तो अल्प भी हूँ। फिर भगवान ने यहाँ अष्टांग योगों की चर्चा किया तो कहा कि मां फिर एक और मार्ग है, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि। तो सबसे पहले यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम, ये 5 चीजें हैं जो हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं, जो बाबा रामदेव करा रहे हैं। और उसके बाद धारणा, एक इष्ट को यहाँ बैठाना है, और जब इष्ट यहाँ बैठ जाएगा तो तब उसमें मन लगेगा, तब उसका हम ध्यान कर पाएंगे। और जब उसका ध्यान करेंगे एक समय ऐसा आएगा हमें अपना बोध नहीं होगा, हम उसी में खो जाएंगे। उसको कहते हैं समाधि। जब भक्त को अपना बोध नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समाधि कहते हैं। भगवान कहते हैं कि माँ जिस समय तो मेरा ध्यान करेगी, पलक में दिख जाऊं, ध्यान में तो मेरा दर्शन कर पाए, तो सबसे पहले मेरे चरणों को देखो। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम जब मंदिरों में आते हैं तो सबसे पहले हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, भगवान के मुख पर। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मेरे चरणों को देखना है। तो चरणों में ऐसा क्या है, भगवान अपनी माँ को समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। अपनी माँ को कहा कि माँ संचिन्तये भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम् क्यों कुंभरविलसनक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतम है हृदयांधकार। भगवान कहते हैं कि माँ मेरे चरणों में 4 चिन्ह हैं, वज्रांकुशध्वज, पहला चिन्ह है वज्र का, दूसरा चिन्ह है अंकुश का, तीसरा चिन्ह है कमल का, चौथा चिन्ह है ध्वजा का। तो देवहूति ने कहा कि वो 4 चिन्ह क्यों बनाए हैं? तो भगवान कहते हैं कि माँ मेरा भक्त जब मेरे चरणों में वज्र के चिन्ह का दर्शन करता है तो मैं उसके भवबंध को काट लेता हूँ। तो वज्र का चिन्ह हमारे भवबंध को काटता है। दूसरा चिन्ह है अंकुश का। अंकुश होता है महावत के पास में, जो हाथी को वश में करता है। तो भगवान कहते हैं कि माँ वो अंकुश का चिन्ह इस मन रूपी हाथी को वश में करता है। तीसरा चिन्ह है कमल का। कमल खिलता है कीचड़ में। तो भगवान संकेत दे रहे हैं इस संसार रूपी कीचड़ में मेरे भक्तों को रहना है। तो जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ को अपने ऊपर आने नहीं देता, उसी प्रकार मेरा भक्त जब संसार में रहेगा, संसार रूपी इस कीचड़ में रहेगा, वहाँ अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, लेकिन बुरे लोगों की जो बुराई है मेरे भक्त के अंदर आ ही नहीं।
चौथा चिन्ह है ध्वजा का। तो ध्वजा रहती है शिखर पर। तो भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है उसको मैं शिखर पर पहुंचा देता हूँ, उसको मैं जगत में पूज्य बना देता हूँ। कहा कि माँ इसलिए मेरे चरणों को देखना, वहाँ उन 4 चिन्हों का दर्शन करना। हृदय ने प्रश्न किया संसार में जीव आया कैसे? तो भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतो कर्मणेव विद्यते। जीव कर्म के वशीभूत होते और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेकानेक योनियों में जाता है। तो कहा कि कर्म के वशीभूत माँ के पेट में भी आता है। आकाश से जब जल के बूंदे धरती पर आते हैं जीवाणु भी साथ में आता है। वही जीवाणु अन्न में मिलते हैं, उसी अन्न को माँ और पिता खाते हैं। तो पिता के द्वारा वही जीवाणु माँ के पेट में पहुँचते हैं और प्रथम दिवस बुद्धि का स्वरूप उसका होता है। प्रथम महीने में माँ के पेट में शिव की सिर का निर्माण होता है। दूसरे महीने में हाथ पैर का निर्माण होता है। तीसरे महीने में जाकर के माँ के गर्भ में ये पता लगता है कि यहाँ बेटा है कि बेटी। चौथा महीना जब माँ को लगता है वहाँ 7 धातुएं शरीर से लिपटते हैं। 5वें महीने में शिव को माँ के पेट में भूख और प्यास का भान होता है। तो माँ जो खाती है अंदर गर्भ में जो देता है वो उसी को खाता है। 6ठे महीने में इस शरीर से जरायु लिपटती है और 7वें महीने में जाकर के भगवान इस जीव को माँ के पेट में बुद्धि देते हैं। तब देखता है कि मैं कहाँ हूँ, मलमूत्र विष्ठा में पड़ा होता है। तब भगवान को पुकारता है और भगवान को कहता है कि प्रभु इस नरक से मुझे बाहर ले जाओ। 7, 8, 9, 3 महीने माँ के पेट में जीव भगवान की स्तुति गाता है, भगवान से वादा करता है प्रभु एक बार बाहर भेज दो। बाहर जाकर के क्षण ऐसा जाने नहीं दूंगा इस समय तुम्हारा नाम है। लेकिन जैसे ही प्रसूति वायु के द्वारा माँ के पेट से जीव बाहर आता है तो बाहर आकर के सब भूल जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि माँ फिर ये मुझे पुकारता ही नहीं है। चिंताएं इसको ग्रस्त कर लेते हैं और उन्हीं चिंताओं में खोया हुआ धीरे धीरे वृद्धावस्था में भी चला जाता है। फिर मरते दम तक इसको मेरी याद नहीं है। और जब शरीर छोड़ता है यमराज के दूत आते हैं इसको लेकर के नरकों में जाते हैं। वहाँ मार्ग में इसको भूख लगती है, प्यास लगती है। ये जीव वहाँ जल मांगता है, भोजन मांगता है, लेकिन इसको तो न तो जल दिया जाता है न तो भोजन दिया जाता है। उल्टा इस पर वहाँ कोड़े मारे जाते हैं। तो कहा कि हाँ फिर नरकों में लेकर के इसको पटक दिया जाता है और नरकों की वो घोर यातना इसको वहाँ भोगनी पड़ती है और फिर किसी दूसरे गर्भ को ढूंढता है। तो उस समय देवहूति ने जब सुना ऐसे नरकों में जाना पड़ता है इतना भयभीत हो गई, अपने आप को भगवान में ही लीन कर दिया। अब भगवान को देखते देखते भगवती देवहूति का शरीर है वो विगलित होने लगा, जल के रूप में परिणत हो गई। और सिद्धपुर में बैठ गई भगवती देवहूति सिद्धदा नदी के रूप में वहाँ परिणत हो गए। भगवान ने माँ का उद्धार किया, अपने आप गंगा सागर की ओर चल गए। आगे यहाँ सृष्टि प्रकरण में वर्णन है मरीच नाम के जो ऋषि है उनके 2 पुत्र हुए कश्यप और पूर्णिमा। तो कश्यप जी के वंश से ही सृष्टि का सबसे ज्यादा विस्तार माना गया है। तो मरीचि के बेटा पूर्णिमान के भी 2 बेटा है विरज और विश्वक। और देवकुल्या नाम की इनकी एक बेटी है और यही देवकुल्या बाद में जाकर के गंगा के रूप में प्रकट हो गई, अवतरित हो गई। यहाँ अनसुया के 3 पुत्र माने हैं सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा। सोम भगवान ब्रह्मा के अंश हैं, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अंश हैं और दुर्वासा जी भगवान शंकर के अंश माने हैं। श्रद्धा नाम की जो इनकी कन्या थी उससे अंगिरा का जन्म है। अंगिरा के 2 बेटा हुए हैं उत्पत्ति और वशिष्ठ जी और 4 इनकी बेटियां हुई कुहू, राका, अश्विनी और बाली।
शनि और बाली को यहाँ अमावस्या की अधिष्ठात्री देवी माना है, और कुहू और राका ये पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवी है। हविर्भू के गर्भ से भी एक बेटा आए हैं जिनका नाम है पुलस्त्य, और पुलस्त्य के जीवन में दो बेटा आए, अगस्त्य और विश्रवा, जिनके यहाँ बाद में कुबेर का भी जन्म माना गया है। लेकिन कुबेर की पदवी इनको बाद में मिली। यहाँ वर्णन आया है एक गुणनिधि नाम का चोर था, उसी को भगवान शंकर ने कुबेर बना दिया। सोनकाल ऋषि ने प्रश्न किया, कहा गुरुदेव चोर को भगवान शंकर ने वहां कैसे कुबेर बना दिया, देवताओं का खजांची कैसे बना दिया। यहाँ वर्णन है कि ये गुण नाम का चोर है, इसके अंदर एक भी गुण नहीं, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम नहीं। एक दिन चोरी करने के लिए भगवान शंकर के देवालय में गया, और वहां तो एकदम अंधेरा है, चारों ओर देखता रहा, कुछ दिखाई नहीं। तो बाद में इसने कपड़ा निकाला, उस कपड़े में आग लगा, आग लगा तो वहां खूब प्रकाश हो गया। भगवान शंकर की पिंडी पर चढ़ा, ऊपर टका हुआ घंटा, उसको निकालने लगा। तो भोले बाबा ने देखा कि दुनिया तो आकर के केवल मुझे यहाँ एक लोटा जल चढ़ाती है, लेकिन इसने तो अपने आप को ही मुझे समर्पित कर दिया। मेरा पूरा जो भवन है उसको प्रकाश कर दिया। उस पिंडे का भेदन करते हुए भगवान शंकर वहीं प्रकट हुए और उस पर खूब आशीष बरसाया है। बाद में यही गुणनिधि नाम का चोर जब इसने अपने शरीर को त्यागा, तो ये बंगाल के राजा अरंदन के यहाँ दम्भ बन करके प्रकट हुए। वर्णन है कि तत्र भोक्ता खिलान भोगान संसेव्यं च शिवा शिवो अरिंदमस्य तनया कालिंगाधिपतेरभूत्। जैसे अरंदम के यहाँ दम्भ बन करके आए, तो बालपन में ही इनके अंदर ऐसे संस्कार आए, नित्य प्रति भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं। ये सब पूर्व के कर्मों का बल है। वहां शंकर का दर्शन हो गया, साक्षात भोले बाबा सामने आ गए। तो अब की बार स्वतः ही इनके अंदर वो संस्कार आ, तो बालपन से ही भगवान शंकर के देवालय में जाता है, वहां खूब दीपदान करता है। भगवान शंकर के मंदिर में दीपदान का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ पहाड़ों में आज भी नियम है, श्रावण मास में भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाते हैं और दिया जलाते हैं। आज जब हम छोटे थे तब हमको भी कहा जाता है, श्रावण मास जैसे ही प्रारंभ हुआ जाओ भगवान शंकर का जो मंदिर है वहाँ खूब दीपदान का। और आजकल तो श्रावण ही चल रहा है, कल ही तो संक्रांति थी। तो आजकल की हवा जो दीपदान वो तिगुना फल देता है। ये खूब दीपदान करता था, और पिता की मृत्यु के बाद जब ये राजा बना, इसने सबसे पहले यही प्रस्ताव वहाँ पारित किया है अपनी जनता के सामने। यस्य यस्याभितो ग्रामं यस्य यस्याभितो ग्रामं यावन्तश्च शिवालया तत्र तत्र सदा दीपो द्योतनीयो विचारिता। स्तंभ ने प्रस्ताव पारित किया, इसको हमारे यहाँ आजकल कहते हैं कानून पारित हो गया। क्यों? नया कानून बन गया। तो इसने ऐसा ही कानून बनाया, जहाँ जहाँ देवालय हैं वहाँ वहाँ सबको दीपदान करना है। तो प्रजा भी देखती है हमारा राजा कैसा है। तो पूरी जो प्रजा है तो खूब वहाँ दीपदान करने लगे, और देखते ही देखते इसकी जो प्रजा है वो भी धार्मिक बन गई। सूर्य महाराज कहते हैं उस दीपदान का ऐसा प्रभाव
ऐसा अपने इसके जीवन में आया है। जैसे जैसे जीवन लीला का इसका स्मरण होगा, अगला जन्म इसके यहाँ इसका विश्वश्रवा इनके यहाँ हुआ है, जहाँ ये वैश्रवण नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, उन्हीं को हम कुबेर कहते हैं। तो पहले कहाँ था चोर, फिर क्या बना राजा, राज कुबेर के पद पर बैठा है। तो किसकी कृपा से? भगवान शंकर की कृपा। एक बार भोले बाबा काशी से आ रहे थे, ये कुबेर जब वहाँ भगवान शंकर को देखता है पार्वती के सहित, तो माँ के स्वरूप को देख करके इसके अंदर भाव आता है कि ये देवी कौन है, तो मेरे प्रभु के पास में बैठी है, इसका कितना सुंदर भाग्य होगा, इसको भगवान ने अपना अंग संग दिया है। तो इसके अंदर तो वो भाव लग रहा है, लेकिन भगवती जो पार्वती है उनके अंदर भाव आता है कि कहीं ये मुझे कुदृष्टि से तो नहीं देख रहा है। तो सोचिए कहते हैं शंभो समीपे कायोसी, इसका भाव है, इसका इसको वेर का शंभो समीपे कायोसी देव्या सर्वांग सुंदरे अनया किं तपसा ततं ममापि तपसोऽधिकम्। इसके अंदर तो ये भाव है, इसने कितना तप किया होगा, इसका मतलब इसने मुझसे भी ज्यादा तप किया होगा, जो भगवान ने इसको अपना अंग संग दिया है। लेकिन भगवती पार्वती को लगा मुझे तेरी दृष्टि से देख रहा है, इसके अंदर प्रभाव तो तुरंत इसकी एक आंख फोड़ दो। भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुमने ये क्या किया, तुमने इसकी आंख यहाँ फोड़ी। और तब से कुबेर एक आक्षी हो गए, नाम ही पड़ा एक आक्षी। तो एक आक्षी नाम कुबेर का भी और एक आक्षी नाम शुक्राचार्य का, जिनकी केवल एक था। भोले बाबा ने कहा कि देवी तुमने इच्छा नहीं की। भगवती पार्वती ने कहा कि प्रभु देखो नहीं यहाँ मेरे प्रति कैसा भाव रख रहा था, कैसी कुदृष्टि रख रहा था। भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुम्हारे मारे को भाव नहीं रख रहा था, अरे इसके अंदर तो ये भाव जग रहा था ये देवी कौन है जिन्होंने इतना तप किया होगा, जिस सब के कारण ये भगवान शंकर के पास खड़ी हो गई। इससे अधिक तप मैंने क्यों नहीं किया, इसका तो ये बात था। अब तुमने इसके एक आंख फोड़ डाला। भगवती पार्वती को उस अपराध का बोध होगा, लेकिन भगवान ने कहा चिंता मत कर, तूने मेरी इतनी भक्ति की है, तूने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तुझे अपना अंग संग दूंगा। और अपने हिमालय के पास में उस कुबेर को देवताओं का खजांची बना दिया, अलकापुरी का राजनाथ। तो हिमालय और अलकापुरी अगल बगल अपना गढ़ बना। तो एक चोर को भगवान ने कहाँ पहुंचा दिया, अलकापुरी में था। भगवान शंकर की कृपा हो जाए तो कुछ भी कर दो। भल लगद शिवरे तेरो डम डमरू बजणो रे, भल लगद शिवरे तेरो डमरू बजणो रे, भल लगद शिवरे तेरो डम डमरू बजणो रे, भल लगद शिव जी तेरो डम डमरू बजणो रे, भल लगद शिव जी तेरो डम डमरू बजणो रे, भल लगद शिव जी तेरो डम डमरू बजणो रे, भल लगद।
डम डमर बजाणो तेरो नंद मां बजाण तेरो डम डमर बजाणो तेरो नंदे मां बैठणो तेरो भल लगतो भल लगतो भल लगत शिव जी डम डमर बजाणो रे भल लगतो भल लगतो भल लगतो शिव जी तेरो डम डमर बजाणो रे भल लगतो भल लगतो भल लगत शिव जी तेरो डम डमर बजाणो रे भल लगतो भल लगतो भल लगतो शिव जी तेरो डम डमर बजाणो रे भल लगतो डम डमर बजाणो तेरो तांडव नचा देखणो डम डमर बजाणो तेरो तांडव नचा देखणो भल लगतो भल लगत शिव जी तेरो डम डमर बजाणो रे भल लगतो भल लगतो शिव जी तेरो डम डमर बजाणो रे भल लगतो भल लगतो भल लगत शिव जी तेरो डम डमर बजाणो रे भल लगतो भल लगतो भल लगतो शिव जी तेरो डम डमर बजाणो रे भल लगतो हिमालय रण तेरो तार संग जान तेरो हिमालय मरण तेरो तारा संग जान तेरो हिमालय रण तेरो तार संग जान तेरो हिमालय मरण तेरो तारा संग जान तेरो भल लगतो भल लगतो भल लगत शिव जी डम डमर बजाणो रे भल लगतो भल लगतो भल लगतो शिव जी तेरो डम डमर बजाणो रे भल लगतो भल लगतो भल लगत शिव जी तेरो डम डमर बजाणो रे भल लगतो भल लगतो भल लगतो शिव जी तेरो डम डमर बजाणो रे भल लगतो
मरु भजनो रे भल लगे तो भल लगे तो भल लगे शिव जी तेरो डब डब भजनो रे भल लगे तो भल लगे तो भल लगे तो शिव जी तेरो डब डब भजनो रे भल लगे तो भल लगे तो भल लगे शिव जी तेरो डब डब भजनो रे भल लगे तो भल लगे तो भल लगे तो शिव जी तेरो डब डब भजनो रे भल लगे तो भल लगे तो भल लगे शिव जी तेरो डब डब भजनो रे भल लगे तो भल लगे तो भल लगे तो शिव जी तेरो डब डब भजनो रे भल लगे तो भल लगे शिव जी तेरो डब डब भजनो रे भल लगे तो भल लगे तो भल लगे तो शिव जी तेरो डब डब भजनो रे भल लगे तो भल लगे तो भल लगे तो शिव जी तेरो डब डब भजनो रे भल लगे तो शंकर भगवान इस प्रकार यहाँ 20 अध्यायों में सृष्टि खंड को यहाँ विराम है। आगे रुद्र संहिता में सबसे पहले सती खंड की चर्चा, तो 44 अध्यायों में यहाँ सती खंड का वर्णन है। तो सौनकाद ऋषि ने प्रश्न किया कि कहा बोले कथम सती पार्वती सा पुनः शिवमुपागता सर्वं तथान्यच्च ब्रह्मं गदितुं वर्हसि। कहा बोले तो बताओ कि भगवान शंकर के जीवन में कैसे सती आया, कैसे सती ने अपने शरीर को त्यागा और कैसे वो पार्वती बनकर के पुनः भगवान शंकर के जीवन में आए थे। तो सूर्य महाराज कहते हैं कि महाराज मनु की जो प्रसूति नाम की बेटी है उनका विवाह हुआ दक्ष के साथ में और दक्ष के जीवन में सती आई। तो कहा उनको हमने सुना है कि अपने पिता के एक ने शरीर त्याग दिया था, तो ऐसा क्या कारण बन गया था? तो सभी को अपने पिता के एक में शरीर त्यागना पड़ा। तो शरीर कैसे त्यागा इसकी चर्चा तो कल सुनाएंगे, लेकिन क्यों त्यागना पड़ा वो कथा सुना। एक बार एकस्मिन् समये रुद्र सत्यात्र नवगो भवा प्रखमारुह्य पर्यटन रसां लीला विशारद। एक बार भगवती सती के साथ भगवान शंकर दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं और उस समय भगवान शंकर के अंदर भाव आता है मुझे अपने आराध्य राम की कथा को सुनना है। तो हिमालय में तो भगवती सती से कहा कि सती यहाँ से चलते हैं। कहाँ? और हिमालय से उतरेंगे ऋषि अगस्त्य के पास में जाएंगे और वहाँ जाकर के कथा को सुनेंगे। तो भगवती सती एकदम राजी हो गए। तो हिमालय से उतरे तो बात करके है बोले त्रेता युग। एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जोग माही, एक शंभो गए कुंभ से पानी, शंभो भजरी से पानी, शंभो गए कुंभ से पानी। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग का समय है। भगवान शंकर भगवती सती हिमालय से उतर
कैलाश से उतरे, दक्षिण भारत में ऋषि अगस्त्य का आश्रम है, वहां पहुंचे। लेकिन जिस समय भगवान शंकर आए उस समय अकेले नहीं, मेरे साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, संग में भगवती सती है जो जगत की माता है, उसको लेकर के उतरे हैं। इसमें संकेत भी है, जब कथा को सुनने के लिए जाना है अकेले नहीं जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि पति और पत्नी दोनों साथ में। तो बड़ी विशेष परिस्थिति है, जब घर में नहीं है तो फिर तो अकेले जाइए, लेकिन अगर है तो साथ में लेकर के जाओ। तो संग सती जग जननी भवानी, भगवान शंकर जग जननी जगदम्बा सती को लेकर के आया ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर। वहां जब ऋषि अगस्त्य ने देखा तो मेरा आराध्य, मेरा ईश्वर पहुंचा है, एकदम खड़े हो दौड़े दौड़े गए, प्रभु को प्रणाम किया। और सती ने देखा ये कैसा वक्त है, तो यहाँ श्रोता को प्रणाम कर रहा है, जो कथा सुनने आया है। उसी समय वक्ता के आपके जो भाव एक श्रोता का होना चाहिए वो नष्ट हो गए। लेकिन ऋषि अगस्त्य को इसलिए प्रणाम किया, वो जानते हैं तो साक्षात अखिलेश्वर है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, ऋषि अगस्त्य को जानते हैं मेरा आराध्य शंकर है, वो ईश्वर है। ईश्वर समझ कर कहा भगवान शंकर को प्रणाम किया था, लेकिन सती समझ नहीं पाया, इसलिए नहीं समझ पा। सती बेटी किसकी है? दक्ष की। दक्ष अपने आप को पदवान समझता है, दक्ष अपने आप को धनवान समझता है कि बड़े बाप की बेटी है। तो सती भी अपने आप को दक्ष समझ रही है, चतुर समझ रही है। दक्ष नाम चतुरता, तो चतुरता प्रकट हो गई। और जब व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझने लगता है तो फिर उसके दिमाग में बात बात है। सती की ये पहली गलती है, और एक गलती को छुपाने के लिए सती ने बहुत गलतियां की। ये पहली गलती है, वक्ता पर भाव नहीं बने। बोले बाबा ने कहा गुरुदेव कथा को गाओ, तो राघवेंद्र सरकार के दिव्य चरित्र को गाया किसने? ऋषि अगस्त्य। राम कथा मुनि बरज बखाने, 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 सुने महेश परम सुख माने, सुने महेश परम सुख माने, सुने महेश परम सुख माने, सुने महेश परम सुख माने। ऋषि अगस्त्य ने राम कथा को गाना प्रारंभ किया, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? सुनी महेश, केवल एक ने सुनी, कौन? महेश, भगवान शंकर। तो कहा कि सती कहाँ चली गई? तो सती वहां नहीं बैठी है, बैठी तो है, लेकिन सती का जो मन है ना वो कथा में नहीं, शरीर से तो वहां बैठी है,
लेकिन सुने महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने परम सुख मान करके राघवेंद्र सरकार की वो पावन कथा उसको सुनाया। लेकिन सती की ये दूसरी गलती, पहले गलती वक्ता पर भाव नहीं बनना, और दूसरी गलती कथा में होने के बावजूद भी कथा को न सुनना। इसने केवल भगवान शंकर का नाम लिया। सुने महेश परम सुख मानी, केवल भगवान शंकर ने कथा को सुना है। भोले बाबा ने जब कथा सुनी, ऋषि अगस्त्य से कहा था, अब बताओ आपने दक्षिणा में क्या दो, क्या दक्षिणा चाहिए। लेकिन यहाँ ऋषि अगस्त्य के जीवन में लोग तो है,